नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट, व्हाई द फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, okay, and what are the destructions when the forest should be cut. Okay, so we discuss one by one. So forest हमारे लिए बहुत ज़्यादा necessary है because forest के अंदर क्या है, हर various types of plants है. It may be shrubs, herbs, it according to the your climate, हर forest में क्या different types of आपके plants हैं. और जो फॉरेस्ट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो एनिमल्स उसके अंदर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो आपका पॉलिनेशन प्रोसेस भी फॉलो करा रहे हैं, इंसेक्ट्स। आपका फॉरेस्ट आपको प्योरीफाई कर रहा है वाटर और एयर को। जो फॉरेस्ट है वो आपका प्योरीफाई कर रहा है वाटर और एयर को। कैसे कर रहा है? जो भी आपकी एटमॉस्फेयर फॉरेस्ट की वजह से जो भी आपकी डस्ट है वो आपका फॉरेस्ट क्या कर रहा है, एयर को क्लीन कर रहा है, डस्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और वाटर को प्योरीफाई कैसे कर रहा है फॉरेस्ट, कि आपका जो ट्रीज है, प्लांट है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एयर को ट्रैप कर ले रहे हैं, एयर में से आपकी जो डस्ट है उसको और क्लीन कर दे रहे हैं एयर को, और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं अच्छी, इसलिए प्योरीफाई कर रहे हैं आपके वाटर को, सॉरी एयर को। अब हम बात करते हैं वाटर को कैसे कर रहा है। जो भी आपका डर्टी वाटर है उसको कौन, सॉइल ले रहा है। वाटर को सॉइल आपका ले रहा है रूट्स की हेल्प से, और इसकी वजह से आपकी रेन हो रही है, तो रेन क्या आपकी अच्छी हो रही है, और वो वाटर साइकिल का प्रोसेस करा रहे हैं। इस तरीके से आपका वाटर प्योरीफाई कर रहा है आपके वाटर एंड एयर को। फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपके ने देखा होगा वाइड वेराइटी ऑफ जो एनिमल्स हैं वो आपके सर्वाइव करवा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो, और जो फॉरेस्ट है उसके अंदर डिकम्पोजर्स हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, आपके जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे आपके ह्यूमस कर रहे हैं, उससे सॉइल आपका फर्टाइल हो रहा है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत वेरियस फंक्शन आपका फॉर्म कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वन बाय वन आपके हम वन बाय वन एक एक टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट की। कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट क्या है, आपके चार कंपोनेंट है फॉरेस्ट के। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर फॉरेस्ट? देयर आर द फोर कंपोनेंट ऑफ योर फॉरेस्ट। द फर्स्ट इज प्लांट, एनिमल एंड द डिकम्पोजर्स, द एंड वन इज योर स्कैवेंजर्स। ओके, सो आपके चार कंपोनेंट है। फर्स्ट है आपका प्लांट। प्लांट है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, आपका फर्स्ट कंपोनेंट है प्लांट, सेकेंड इज योर एनिमल एंड थर्ड इज योर डिकम्पोजर्स एंड योर स्कैवेंजर्स। ये आपके क्या है, फोर कंपोनेंट्स है आपके फॉरेस्ट के जो हेल्प कर रहे हैं आपके फॉरेस्ट के, जैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स हैं आपके जो कंपोनेंट्स हैं। अब हम एक एक डिटेल में समझते हैं। अब हम लिविंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स और आपके लिविंग एंड जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लिविंग कंपोनेंट्स आपके कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल और ये सारे स्कैवेंजर्स। नॉन लिविंग है आपके सॉइल, वाटर एंड विंड, जो आपके हेल्प कर रहे हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स सबको पता है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज जो हैं वो आपके हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉप से अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या है, आपके प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स और ट्री हैं और जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस होता है, आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसकी वजह से ब्रीथिंग का, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपका रिमूव आउट कर देते हैं प्रोसेस करने के बाद। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो प्लांट्स का मैंने क्या बताया, प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स हैं,
और एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर्स हैं आपके, जो आपके प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस ये भी आ जाते हैं। हर्बीवोरस प्लांट्स कौन से हैं, जो डियर है वो आपका क्या खाता है, घास खाता है। तो आपके ऐसे प्लांट्स जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, इसीलिए हम एनिमल्स को क्या कहते हैं, आपके कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड रखते हैं, इसलिए दैट इज दे आर द हेट्रोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज योर डीकम्पोजिसर। जैसे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया आपके क्या डीकम्पोजिसर्स है। जो भी आपका प्लांट का और एनिमल का वेस्ट होता है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसको क्या करते हैं आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम आता है। और वो आपका ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या करता है, जो भी मिनरल सॉइल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको आपके ग्रोथ के ह्यूमस प्रोवाइड करता है, आपकी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपका प्लांट रीग्रोथ हो जाता है अच्छे से, रीजनरेटिव। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर डीकम्पोजिसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको मैंने बता दिया ब्रेक डाउन हो जाता है मिनरल सॉल्ट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये सभी प्लांट्स इसको रीयूज करते हैं, और फिर से आपका क्या है ये। अब जैसे ये बैक्टीरियाज अपना खुद खाना नहीं बना पाते, ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये अपना फूड डैड और बॉडी से करते हैं ऑब्टेन, बैक्टीरिया, फंजाई, और इसको ह्यूमस में करते हैं, फिर ये आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए काम आता है। मैंने आपको ये बताया था। अब हम बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि जो भी डैड डिकेइंग ये होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए होता है, ये मेंटेन करता है आपका सप्लाई, जो मेंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई, किसके लिए मेंटेन करता है, कि हेल्प करता है प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए, डीकम्पोजिसर्स, ठीक है। और एक क्या है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डैड एंड डिकेइंग मैटर को, और आपका क्या है, कैरी करते हैं इनको, और ये फीड होते हैं आपके डेड एनिमल्स वगैरह को, और उनको डार्क कलर सब्सटेंस, जो मैंने आपको बताया ह्यूमस होता है, मिट्टी, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए काम आता है। तो ये आपका होता है आपके किसके बारे में, डीकम्पोजिसर्स बारे में। अब हम बात करते हैं स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स कौन से एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स है सिर्फ डेड बॉडीज को खाता है, जिनको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं, इसका अनदर नेम इज कार्निवोरस। ये डेड बॉडीज को खाते हैं, जैसे कोई भी अगर एनिमल मर जाता है तो उसको, जैसे वल्चर क्या है आपका, वो एनिमल है जो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर को, वल्चर बोलते हैं इसे। वल्चर क्या है, जो भी डेड एंड डिकेइंग बॉडी है आपकी उसको खाता है, ठीक है, जो डेड मरी हुई चीज है। तो इसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट में कोई भी चीजें वेस्ट नहीं होती, हर चीज यूटिलाइज हो जाती है। स्केवेंजर्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं आपके। और ये क्या खाते हैं, आपके जो भी डेड बॉडीज होती है अदर एनिमल की, उनको खाते हैं। जैसे आपका वल्चर, क्रोज, जैकल्स, ये आपके स्केवेंजर्स हैं। तो ये एक काइंड के क्या हैं, आपके इन्वायरमेंट के क्या हैं, एजेंट्स हैं। स्केवेंजर्स को हम डीकम्पोजिसर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को आपके सिंपल सब्सटेंस में करके नहीं खाते, और प्लांट्स इसको ग्रोथ के लिए यूज नहीं करते। इनको सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, और इनको हम कार्निवोरस भी बोलते हैं। तो ये दैट आर द स्केवेंजर्स। जैसे आपका वल्चर, क्रो, ये सारे आपके डेड प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं। सो दैट इज अबाउट योर कंपोनेंट्स ऑफ योर फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज next topic is your why there is no waste in the forest. Why there is no waste in the forest. फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट क्यों नहीं बच रहा है, इसीलिए नहीं बच रहा है, किसकी वजह से, आपके डीकम्पोजिजर्स की वजह से, डीकम्पोजर्स की वजह से, ठीक है, डीकम्पोजर्स की वजह से नहीं बच रहा है। और आपके किसकी वजह से नहीं बच रहा है, डीकम्पोजर्स और स्केवेंजर्स की वजह से। स्केवेंजर्स आपका क्या है, कार्निवोरस होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, मैंने आपको ये बताया, जैसे वल्चर और क्रो। डीकम्पोजिसर्स क्या करते हैं, जो भी एनिमल और प्लांट्स का वेस्ट है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट में कोई वेस्ट नहीं बचता है। अब स्केवेंजर्स क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती है उनको खा लेते हैं, इसलिए फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं बचता है, ठीक है। जो भी डेड प्लांट्स है वो वेस्ट है, रिसाइकल हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या है, आपका कोई भी वेस्ट नहीं बचता। सो दैट इज द रीजन। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट क्या है, आपका एक खुद एक क्या है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में आपको पता है नॉन लिविंग, लिविंग दोनों चीजें आपकी सरवाइव करती हैं,
ठीक है। इकोसिस्टम में क्या है, आपकी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों चीजें सरवाइव करती है। फॉरेस्ट क्या है, आपका एक इकोसिस्टम है जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग एक साथ सरवाइव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट में क्या है, आपका इकोसिस्टम के अंदर लिविंग भी है, डिकम्पोजिजर्स भी है, नॉन लिविंग भी है, सॉइल। तो इंट्रैक्शन है इन दोनों का आपस में, नॉन लिविंग और लिविंग का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं सॉइल से। जैसे प्लांट्स है, इंट्रैक्ट करेंगे सॉइल से और आपका क्या ऑब्टेन करते हैं, आपके मिनरल सॉल्ट्स ऑब्टेन करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, वाटर से इंट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या मिलेगा वाटर से, वाटर से इंट्रैक्ट करेंगे तो क्या, कौन सा प्रोसेस होगा, फूड करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। और फिर आपके प्लांट किससे इंट्रैक्ट करेंगे, एयर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। वाटर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉइल से इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करा रहे हैं। और अगर इंट्रैक्ट कर रहे हैं सॉइल से तो आपको ग्रोथ के लिए, और इंट्रैक्ट कर रहे हैं आप पे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस। तो इकोसिस्टम में क्या है, इंट्रैक्शन हो रहा है लिविंग और नॉन लिविंग का, तभी आपके प्रोसेस हो पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल है, वो आपस में एक दूसरे के इंट्रैक्ट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो इस तरीके से क्या ये पूरा प्रोसेस चलता है फूड चेन का। फिर इस तरीके से आपका क्या बनता है, फूड चेन से फूड वेब बनता है, जो ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जो फॉरेस्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, इसकी वजह से ही आपका क्या बनता है, फूड वेब बनता है। फूड चेन की बात करें तो आपका एक एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल डियर क्या है, आपका ग्रास खाता है। ठीक है, ग्रास आपका क्या है, ग्रास प्लांट है, वो आपके किसने ईट किया, हर्बी वोरस ने, किसी इंसेक्ट ने। ठीक है, किसी इंसेक्ट ने किया ईट, हर्बीवोर ने, हर्बीवोर ने ईट किया। फिर ये वाला इंसेक्ट, जैसे आपका हर्बीवोर इंसेक्ट कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग क्या हो गया आपका, कार्निवोरस। फिर स्नेक फ्रॉग खाता है, ये हो गया आपका बिग कार्निवोरस, बिग कार्निवोरस। फिर स्नेक को कौन खाता है, आपकी ईगल, ये हो गया, ये लार्ज कार्निवोर और बिग, और ईगल खाता है स्नेक को, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टॉप कार्निवोर। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चलता है, इंट्रैक्शन होता है नॉन लिविंग और लिविंग में। ठीक है, इंट्रैक्ट, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है। इंसेक्ट जो है, ग्रास इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को आपका स्नेक खाता है, फिर स्नेक को ईगल खाती है। तो ये आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये एक चेन अकर होती है, ये एक एग्जांपल है आपका फूड चेन का, जो फॉरेस्ट में टेक प्लेस करती है। फूड चेन में क्या होता है, ये दोनों फॉरेस्ट में आपके इंटरलिंक्ड है और क्या फॉर्म करते हैं, फूड वेब फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। स्टेप है कि आपका फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्लांट्स है, प्लांट्स आपके किसके द्वारा खाए जाते हैं, एनिमल से, हर्बीवोर से। ठीक है, फिर हर्बीवोर्स आपका थर्ड स्टेप में फूड चेन क्या है, कार्निवोरस से करी जा रही है। फिर स्मॉल कार्निवोर्स जो है लार्ज कार्निवोर से खाया जाता है, फिर लार्ज कार्निवोर्स आपके टॉप कार्निवोर से खाया जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स आपका ऑटोट्रॉप से करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, एनर्जी सनलाइट से, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराते हैं। बहुत सारे हर्बीवोर्स जो हैं वो क्या हैं, ईट करते हैं, बहुत सारे कार्निवोर्स। इस तरीके से फूड आपका ट्रांसफर होता रहता है प्लांट से वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स में, और इस तरीके से ये फॉरेस्ट चलता रहता है। अब हम बात करेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जब मर जाते हैं, तो मैंने बताया जब वो मर जाते हैं उनका जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिनरल सॉल्ट्स में, न्यूट्रिएंट्स में, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम आता है। प्लांट्स की ग्रोथ में यही प्रोसेस आपका चलता रहता है और रीयूज होता रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो आपको पता चल गया फॉरेस्ट में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फूड चेन। अब हम बात करेंगे क्राउन ऑफ ट्री की।
क्राउन ऑफ ट्री क्या है, जो आपका शेड है, जो ग्रीन पार्ट होता है, ब्लशी पार्ट है, जो जिससे आपका ये पेड़ है, जिस सपोज ये आपका पेड़ है, तो जो ये ग्रीन पार्ट है, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, दिस वन, ये है क्राउन आपका, इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ अ ट्री। ये क्राउन है ट्री का, जो आपका ब्रांची पार्ट है अबव द स्टेम, उसको बोलते हैं क्राउन ऑफ ट्री। और इसको बोल सकते हैं ये अपर पार्ट होता है ट्री का। ये डिफरेंट टाइप्स के ट्री के हर का क्या है, डिफरेंट क्राउन है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है। इसका काम क्या है, यही क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सनलाइट एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराती है, रिलीज करती है ऑक्सीजन, कैरी आउट करती है। अब वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन का इसकी वजह से होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स आपकी हेल्प करती है कौन सा प्रोसेस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने के लिए। यही पार्ट आपका हेल्प करता है, जो ट्रैप करता है एनर्जी। अब हम समझते हैं आपका जो ये डिफरेंट, हर एक ट्री क्या है, प्लांट से डिफरेंट हाइट पे है, तो आपके डिफरेंट हाइट्स जो है वो क्रिएट करती है डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। उन लेयर्स को समझते हैं कौन कौन सी होती हैं आपकी क्राउन ऑफ ट्री जो आपकी बनी होती है। सबसे पहली लेयर जो होती है आपकी, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, डिफरेंट हाइट्स क्रिएट करती है, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर फॉरेस्ट के अंदर। तो किस तरीके से होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, सबसे पहली लेयर जो होती है आपकी 5 लेयर्स होती हैं, जो टॉप से स्टार्ट होती हैं और नीचे बॉटम तक जाती है, डाउन तक। सबसे पहले होती है आपकी लेयर कैनोपी, कैनोपी होती है। उसके बाद होती है आपकी अंडर स्टोरे, नेक्स्ट है आपकी अंडर स्टोरे, देन है आपकी श्रब लेयर होती है, देन आपकी हर्ब लेयर, देन लास्ट है आपका फॉरेस्ट फ्लोर। नेक्स्ट है आपका श्रब लेयर, हर्ब लेयर और नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट फ्लोर। लास्ट लेयर कौन सी होती है, फॉरेस्ट फ्लोर। वन बाय वन हर एक लेयर को समझते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट ब्रांचेस और लीफ की जो टॉल ट्री है, अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्री एक्ट लाइक द कैनोपी। क्या है, जो अपर मोस्ट ब्रांचेस है, लीव्स है टॉल ट्री के, वो आपके रूफ की तरह काम करते हैं फॉरेस्ट का ग्राउंड तक, उस चीज को बोलते हैं कैनोपी। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो आपके जहाँ पे प्लांट्स आपके ऊपर से नीचे तक पूरे डाउन ओवर होते हैं। कैनोपी है, कैनोपी में क्या है, कंटिन्यूअस लेयर है, ये अपर पार्ट है आपका टॉल ट्री का। कैनोपी हाईएस्ट लेयर मानी जाती है वेजिटेशन की, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैच्योर ट्री होती है और ये फिल्ड होती है लीव से और बहुत सारे प्लांट आपके फ्रूट से। तो कैनोपी लीव क्या करती है, आपकी इंटरप्ट करती है सनलाइट, जिससे इजीली अवेलेबल हो पाए। सबसे ज्यादा जो सनलाइट फॉल होती है वो टॉप लेयर पे फॉल होती है, कैनोपी पे। फिर इसी से क्या है, ये कौन सा प्रोसेस कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और कैनोपी यहाँ पे वेरियस टाइप्स के आपके एनिमल्स, बर्ड्स जो है यहाँ पे आके बैठते हैं अपर मोस्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर है आपकी अंडर स्ट्रोई, ये इसके बिल्कुल ब्लो होती है। कैनोपी के ब्लो कौन सी लेयर होती है, आपकी अंडर स्ट्रो, और ऊपर होती है श्रब लेयर के अंडर स्ट्रो। यहाँ पे थोड़ी लेस सनलाइट आती है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले, क्योंकि लेस सनलाइट इसलिए आती है, टॉल ट्री पे पहले सनलाइट पड़ती है, फिर थोड़े अमाउंट पे लाइट आपकी अंडर स्ट्रो में आती है। ये जब बनती है आपकी, जब टॉल ट्री आपकी मर जाती है, फिर इसको ज्यादा स्मॉल लाइट प्रोवाइड होती है। अब नेक्स्ट है आपकी श्रब लेयर। श्रब लेयर में क्या होता है,
ये आपकी लेयर है वेजिटेशन की, जो जस्ट बिलो किसके अंडर स्ट्रो के बीच में है, ठीक है। तो श्रब लेयर क्या है, बहुत ही छोटी होती है, 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में होती है। एनिमल जैसे डियर ये हो गए, ये सारा यहाँ से फूड आपका खा लेते हैं ये, और यहाँ से डिस्पर्जल ऑफ सीड भी आपका हो जाता है कि आपके एनिमल्स लेके जाते हैं और वहां पे सीड आपका ग्रो हो जाता है। तो दैट इज अबाउट योर श्रब लेयर। अब हब लेयर क्या होती है, जो आपकी श्रब लेयर से भी छोटी होती है, ठीक है, 1 मीटर होती है आपके अप्रॉक्स, और ये लेयर बहुत ही लोअर में होती है, और आपके लीफी प्लांट्स यहाँ पे होते हैं। लोवेस्ट लेयर होती है, बहुत ही लिटिल सनलाइट यहाँ पे प्रोवाइड होती है, और जो है अगर कैनोपी जो लेयर है वो आपकी टॉल ट्रीज बहुत ही लेस अमाउंट में ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रोक लेती है सारी सनलाइट को कैनोपी अपनी तरफ, और आपके हर्ब्स के पास कोई सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। सो दैट इज अबाउट योर हर्ब लाइफ, और इसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। अब हम फॉरेस्ट फ्लोर की बात करते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर वो है जहाँ पे सारे एनिमल्स आपके नीचे की तरफ रहते हैं, और ग्राउंड सरफेस है जो फॉरेस्ट का, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। सारे एनिमल्स यहीं रहते हैं, इंसेक्ट्स हो गए छोटे छोटे, और जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी इसी फ्लोर पे आपके प्रेजेंट होते हैं। डेड एंड डिकेइंग जो भी मैटर है प्लांट्स का, एनिमल्स का, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजिजर्स, वो भी फॉरेस्ट फ्लोर में ही किया जाता है। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉरेस्ट। द टॉप मोस्ट इज कैनोपी, एंड देन अंडर स्टोपी सबसे ज्यादा सनलाइट कैनोपी में, फिर थोड़ी इसमें श्रब लेयर में भी बहुत ही कम सनलाइट आती है। श्रब लेयर आपकी हाइट के 1 से 2 मीटर के बीच में होती है, और यहाँ पे डिस्पर्जल ऑफ सीड भी हो जाते हैं, डियर ये सब इसको यूज करते हैं। हब में क्या है, 1 मीटर की हाइट होती है, और आपकी फॉरेस्ट फ्लोर में आपका सारे, और यहाँ पे तो कोई सनलाइट आपकी आ ही नहीं पाती। सो दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे रोल क्या है आपका डीकम्पोजिजर्स का, रोल ऑफ योर डीकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट। मैंने आपको बता दिया जो भी लीव्स है, अदर प्लांट्स है, वो मर जाते हैं तो फॉरेस्ट फ्लोर पे। तो एनिमल वेस्ट है, जो भी एनिमल डंक है, और जो आपके लार्ज नंबर ऑफ डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया, ये सब है, ब्रेक डाउन कर देते हैं इन सारी चीजेस को अपना किसमें, ह्यूमस में। जो एक न्यूट्रिएंट होता है वो आपका किससे मिक्स हो जाता है, सॉइल से मिक्स हो जाता है। फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसके अंदर, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इस तरीके से आपका डीकम्पोजिसर मेंटेन करता है आपके न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई ट्री तक, और अदर प्लांट्स जो भी है फॉरेस्ट में उन तक। सो दैट इज योर रोल ऑफ योर डीकम्पोजिसर। अब बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की। इंपॉर्टेंस ऑफ योर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको क्या है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। सबसे पहले जो भी आपके वुड है, सीलिंग वैक्स है, फेविकॉल है, फॉरेस्ट से आप बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स पा रहे हैं। दैट इज योर फ्रूट्स, ऑयल स्पीसीज, नेचुरल रबर, डाइज, मेडिसिन, ये सब क्या है आप फॉरेस्ट से मिल रहा है आपको। फॉरेस्ट का एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। और फॉरेस्ट क्या कर रहा है, फॉरेस्ट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है आपका, मेंटेन कर रहा है बैलेंस बिटवीन योर, बैलेंस जो है मेंटेन कर रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। O2 और CO2 का बैलेंस मेंटेन कर रहा है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जो भी ह्यूमन बींग से, अदर एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड आपका गिव आउट करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस, और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जो बर्निंग फ्यूल्स जो भी होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है आपकी, वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट में प्लांट्स, और कौन सा प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और प्लांट्स फिर रिलीज करते हैं आपके ऑक्सीजन, फिर आपका ब्रीथिंग प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी प्लांट्स, ट्री, फॉरेस्ट है सप्लाई हो रहा है आपका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का, ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका फॉरेस्ट की वजह से ही है, जो एक बैलेंस है ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। तो आपका फॉरेस्ट को हम बोलते हैं ग्रीन लंग्स है एक तरीके से,
जो आपका हेल्प करता है बैलेंस करने में। अगर हम बात करें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं करते, बहुत ही अमाउंट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है फॉरेस्ट के अंदर, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस आपकी प्रोड्यूस्ड होंगी, जो आप फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अच्छी नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का आपका स्टॉप होना जरूरी है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको कम करता है। क्यों ऐसे करता है, जो भी हाई लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सन रेज को ज्यादा, तो आपका क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए हमें पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए और एक्सेसिव यूज करना चाहिए आपके कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की जो ट्रीज है उनका। अगर जितना ज्यादा इंक्रीजिंग अमाउंट होगा उतनी ज्यादा सन हीट रेज आपके एब्जॉर्ब होंगी और ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, आपका कॉज होगा। अब बात करते हैं आपका फॉरेस्ट और कहाँ हेल्प करता है। फॉरेस्ट हेल्प करता है मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर, मेंटेन करता है, मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल से क्या आपको, वाटर साइकिल से क्या है आपको फ्रेश वाटर और प्योरीफाई एयर प्रोवाइड होती है। फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा प्ले रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी ट्रीज है, बहुत सारी जो फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, वो वाटर को सक करती है आपकी सॉइल से, फिर आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कराती है, फिर वही एयर आपके एटमॉस्फेयर में जाती है, वाटर वेपर्स आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर जितनी हाइट पे वो जाते हैं फिर आपके वो कंडेंस हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, फिर आपका फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, इसकी वजह से क्या है, बारिश होती है। तो मेन आपका कारण इस चीज का क्या है, फॉरेस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेनफॉल के लिए, जो रेनफॉल के लिए। तो जो भी फॉरेस्ट में जो आपका क्या है पेड्स वगैरह हैं, ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये सॉइल से, जैसे अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो आपका रेनफॉल भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, इनको काट देंगे। इसलिए हमें क्या है, पेड़ों को काटना नहीं है, फिर ये प्रोसेस आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट क्या करते हैं, कीप्स द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट क्या है, क्लाइमेट को कूल रखते हैं। कैसे कूल रखते हैं, फॉरेस्ट क्या है, जो भी क्लाउड्स फॉर्मेशन आपका हो रहा है वाटर वेपर से, वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं ट्रांसपीरेशन में, फिर वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आपके सन रेज को। तो इससे क्या होता है, जब सन रेज को वो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करती, तो इससे क्या आपका क्लाइमेट कूल और क्या रहता है, कूल रहता है, कोल्ड रहता है। अगर फॉरेस्ट में कट डाउन हो जाएगा तो क्लाउड्स क्या है, सारे कवर हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और जो सन रेज है वो भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और क्लाइमेट आपका क्या वार्म बना रहेगा। सो दैट इज अबाउट योर फॉरेस्ट। और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं आपके सॉइल इरोजन को और ये आपके फ्लड को। सॉइल इरोजन क्या है, अगर आपका फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं होंगे तो आपका क्या सॉइल इरोजन कॉज होगा, क्योंकि अगर आपके पेड़ ज्यादा होंगे तो जो भी बारिश वगैरह होगी तो वो क्या करेंगे, आपके ग्राउंड में ही रह जाएंगी, और आपके जो प्लांट्स है वो उसको सक कर लेंगे अपने रूट्स के थ्रू, और जो भी पानी बचेगा वो आपके रिवर्स में चला जाएगा, तो इसकी वजह से फ्लड भी नहीं आएगा और आपका सॉइल भी सूखा नहीं पड़ेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो आपका फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को भी और फ्लड को भी। ओके, अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट से क्या हो रहा है, आपके बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, फूड प्रोवाइड हो रहा है, और आपके एनिमल्स को भी। अगर फॉरेस्ट है तो जो एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं वो अच्छे से, उनको फूड भी मिल रहा है, वो अच्छे से खा पा रहे हैं जो इसके अंदर सरवाइव कर रहे हैं। और जैसे डियर है, अगर कोई भी जैसे लॉयन है, कोई भी किसी का शिकार करने आ रहे हैं तो अपने आप को छुपा पा रहे हैं और अपने आप को सेव कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, सिर्फ फॉरेस्ट की वजह से। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट को नहीं काटना है। सो वी आर नॉट टू कट द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को क्या करना है, सेव करना है। फॉरेस्ट आपका ग्रो हो जाता है, मैंने आपको बताया था, जो भी एनिमल वेस्ट है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, डिकम्पोजिशन हेल्प करते हैं, फिर रीग्रोथ हो जाते हैं अपने ओन से। जो भी एनिमल वेस्ट है, प्लांट ह्यूमस क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल कर देता है, और जो भी मिनरल
न्यूट्रिएंट्स है वो आपके हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स की द्वारा से, तो रीजनरेट हो जाते हैं। फॉरेस्ट की ट्रीज आपकी इंक्रीजली काटी जा रही है, किस लिए काटी जा रही है? जितनी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट आपके काटे जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में आपका जितना इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन में जितना इंक्रीज हो रहा है उतने ही लोगों के क्या है काम, उतना ही लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट। जैसे अपने फर्नीचर्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए वुड, क्लियर लैंड उनको चाहिए, कल्टीवेशन, इसलिए वो कट डाउन कर रहे हैं आपके इंडस्ट्रीज को, डैम्स को बिल्ड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना हम अपना ये पेड़ वगैरह काट रहे हैं तो इससे क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इससे क्या होगा, आप लोगों को नुकसान होगा, जितना शॉर्टेज हो जाएगा वुड का, बैलेंस नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड होगा जितना ज्यादा हम पेड़ काटेंगे, और वाटर साइकिल का भी जो बैलेंस है वो हो जाएगा, रेनफॉल नहीं होगी, और वाइल्ड एनिमल्स के लिए सर्वाइव होना बहुत जरूरी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इससे डिस्ट्रक्शंस के क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से ये सारे आपके इफेक्ट्स अकर होंगे। अब हम बात करते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्व, हमें पेड़ अगर हम काट भी रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं? जो भी हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही हमें ट्रीज लगाने, मोर प्लांटेड ट्री, हमें बहुत ज्यादा ट्रीज आपके लगाने। अगर हम वुड ले भी रहे हैं तो आप पेपर के लिए बनाने के लिए तो हमें बहुत सारे ट्रीज प्लांट करने हैं। प्रोपर जो भी पेपर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो रिसाइकल होना चाहिए, और जिससे आपका कंजर्व होए फॉरेस्ट। और जितना कम से कम कटिंग करें वो हमारी गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि एक्सेसिव कटिंग होनी चाहिए आपके फॉरेस्ट की। सो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं मोर प्लांटेड, save the forest and conserve the forest. Okay, here I end up my session. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Steady Warrior. Thank you so much.